मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का 15 साल का लड़का रहता था। राहुल बहुत बहादुर था और उसे रहस्यमयी जगहों की खोज करना पसंद था। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था जिसके बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतों वाली हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। उसका नाम था रूपा चुड़ैल। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात ये थी कि उसे चिकन बिरयानी बनाने का बहुत शौक था। एक दिन शाम को राहुल चाय की दुकान पर बैठा था। तभी उसने दो बूढ़ों को बातें करते सुना। आज अमावस्या की रात है। हाँ, और आज रूपा चुड़ैल अपनी बिरयानी पार्टी देने वाली है। राहुल के कान खड़े हो गए। बिरयानी पार्टी? उसने मन ही मन सोचा। उसे ये बात मजाक जैसी लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। रात होते ही राहुल टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। आसमान में चांद नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। जंगल में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। राहुल धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे हवा में एक खुशबू महसूस हुई। वाह, ये तो बिरयानी की खुशबू है। वो खुशबू का पीछा करता हुआ हवेली तक पहुंच गया। हवेली के बाहर रंग बिरंगी लालटेनें जल रही थीं। मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा बोर्ड लगा था। रूपा चुड़ैल की चिकन बिरयानी पार्टी में आपका स्वागत है। राहुल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन अब वो वापस नहीं जाना चाहता था। वो धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। हॉल में दर्जनों भूत, चुड़ैलें, पिशाच और अजीब अजीब जीव बैठे थे। कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था, कोई बिरयानी खा रहा था। बीच में एक लंबी और रहस्यमयी औरत खड़ी थी। वही रूपा चुड़ैल थी। उसने राहुल को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आओ राहुल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राहुल चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? चुड़ैल मुस्कुराई, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। फिर उसने राहुल को एक कुर्सी पर बैठा दिया। कुछ ही देर में उसके सामने गर्मा गर्म चिकन बिरयानी रखी गई। राहुल ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी उसने पहले कभी नहीं खाई थी। तभी अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। धड़ाम, एक जोरदार आवाज गूंजी। सभी मेहमान डर गए। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर काले धुएं का एक विशाल गुबार घुसा। धीरे धीरे वो धुआं एक डरावने आदमी का रूप लेने लगा। उसका नाम था काला जादूगर भैरव। भैरव कई साल पहले रूपा चुड़ैल का दुश्मन बन गया था। वो जोर से हंसा। आज मैं इस पार्टी को बर्बाद कर दूंगा। सभी भूत कांपने लगे। भैरव ने अपना जादुई डंडा घुमाया। अचानक सारी बिरयानी गायब हो गई। पूरा हॉल खाली हो गया। मेहमान घबरा गए। रूपा चुड़ैल ने जादू से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन भैरव बहुत ताकतवर था। उसने एक झटके में चुड़ैल की शक्ति कमजोर कर दी। राहुल ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। वो चुपके से हवेली के पीछे चला गया। वहां उसे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे में एक चमकती हुई किताब रखी थी। किताब के ऊपर लिखा था, जादुई रसोई के रहस्य। राहुल ने किताब खोली। उसमें लिखा था, यदि कोई बुरी शक्ति बिरयानी पार्टी को नष्ट करने की कोशिश करे तो उसे जादुई मसाले से हराया जा सकता है। नीचे 3 चीजों के नाम लिखे थे, लाल मिर्च, काली मिर्च, सुनहरी हल्दी। राहुल तुरंत रसोई की ओर भागा। रसोई बहुत बड़ी थी। वहां बड़े बड़े बर्तनों में मसाले रखे थे। उसने तीनों मसाले इकट्ठे किए, फिर उन्हें एक बड़े बर्तन में मिलाया। जैसे ही मसाले मिले, बर्तन से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। यही जादुई मसाला होगा, राहुल बोला। वो बर्तन उठाकर हॉल में पहुंचा। उधर भैरव अपने जादू से सभी को डरा रहा था। रूपा चुड़ैल कमजोर पड़ चुकी थी। राहुल चिल्लाया, भैरव, इधर देखो। भैरव उसकी ओर मुड़ा। उसी समय राहुल ने पूरा जादुई मसाला उसके ऊपर फेंक दिया। धड़ाम, सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। भैरव दर्द से चिल्लाने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका जादू टूटने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर छोटा होने लगा। कुछ ही सेकंड में वो एक छोटे से काले मुर्गे में बदल गया। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। भैरव गुस्से में कुकरू कूं करता हुआ खिड़की से भाग गया।
सभी मेहमान खुशी से झूम उठे। रूपा चुड़ैल राहुल के पास आई। तुमने हमारी पार्टी बचा ली। फिर उसने अपनी जादुई कड़ाही निकाली। उसमें कुछ रहस्यमयी मसाले डाले। कुछ ही पलों में फिर से स्वादिष्ट चिकन बिरयानी तैयार हो गई। पूरी हवेली खुशबू से भर गई। अब पार्टी पहले से भी ज्यादा शानदार हो गई। भूत नाचने लगे, पिशाच गाने गाने लगे, चुड़ैलें तालियां बजाने लगीं। राहुल भी सबके साथ मस्ती करने लगा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। सुबह होने से पहले रूपा चुड़ैल राहुल के पास आई। उसने एक छोटा डिब्बा राहुल को दिया। ये जादुई बिरयानी मसाला है। जब भी किसी मुश्किल में फंसोगे, ये तुम्हारी मदद करेगा। राहुल ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। फिर वो घर की ओर चल पड़ा। जब सूरज निकला, वो अपने गांव पहुंच चुका था। उसने लोगों को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने समझा कि राहुल मजाक कर रहा है। कई साल बीत गए, लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस्या की रात उस पुरानी हवेली से चिकन बिरयानी की खुशबू आती है। कभी कभी रात के सन्नाटे में हंसी की आवाज भी सुनाई देती है। और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एक काले मुर्गे को हवेली के आसपास घूमते देखा है। शायद वो भैरव जादूगर ही है, जो आज भी अपने पुराने रूप में लौटने का इंतजार कर रहा है। और शायद अगली बिरयानी पार्टी में किसी नए मेहमान का इंतजार भी।